इस आत्मखोज की परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना प्रामाणिक जीवन जीने की नींव है। हम में से अधिकांश ने वर्षों तक, शायद दशकों तक समाज, परिवार या मित्रों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास किया है। इस प्रयास में हम कई बार नकली मुखौटे पहन लेते हैं और ऐसे किरदार निभाते हैं जो हमारे अंतरात्मा के अनुरूप नहीं होते। किंतु सच्चे सुख और पूर्णता का मार्ग उन्हीं परतों को हटाने से होकर जाता है जो हमने दूसरों को खुश करने के लिए ओर रखी है। अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना मात्र स्वीकार करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक गहन और चुनौतीपूर्ण आत्ममंथन और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि आप न केवल अपनी क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानें, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी उतने ही प्रेम और समझ से स्वीकार करें। यह स्वीकृति हार मानने जैसा नहीं है, बल्कि यह समझ है कि आपकी हर विशेषता, आपकी प्रतिभाएं, कमजोरियां और अनोखे गुण मिलकर ही आपको आप बनाते हैं। अपने दोषों के साथ स्वयं से प्रेम करना साहस का कार्य है। इसका अर्थ है कि अब आपको अपने अधूरेपन के लिए माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, नहीं उन्हें छिपाने की। जब आप स्वयं से सच्चा प्रेम करते हैं, तो बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप स्वयं को दूसरों की कसौटी पर नहीं तौलते, बल्कि अपनी स्वमूल्य को स्वयं ही पहचानने लगते हैं। यही बदलाव आपको प्रामाणिक रूप से जीने की ओर ले जाता है। प्रामाणिक जीवन जीने का अर्थ है बिना किसी झिझक के अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने जुनून को अपनाना और रिश्तों को सच्चेपन के आधार पर बनाना। ऐसा जीवन जीने से आप उन लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपके सच्चे स्वरूप के अनुरूप होते हैं, जिससे जीवन अधिक संतोषजनक और पूर्ण बनता है। हालांकि यह जीवन शैली आपको आलोचना या अस्वीकृति से नहीं बचाती, लेकिन बाहरी स्वीकृति पर निर्भरता को कम कर देती है और हर परिस्थिति में अपने प्रति सच्चे रहने का बल देती है। अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने से एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कहाँ रहना है, क्या कार्य करना है, बल्कि यह आंतरिक स्वतंत्रता है। यह स्वयं पर थोपी गई सीमाओं और रूढ़ियों से मुक्ति है, जो हमें हमारे पूर्ण सामर्थ्य तक पहुंचने से रोकती है। इस यात्रा के प्रति समर्पण कर आप अपने उस रूप को जीना प्रारंभ करते हैं जिसे समाज ने नहीं, बल्कि आपके अनुभवों, चुनावों और आत्मविकास ने गढ़ा है। इसलिए एक गहरी सांस लें, दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता को छोड़े और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएं, वह रूप जो स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। आत्मजागरूकता की शक्ति का उपयोग करें और इसे अपने प्रामाणिक जीवन की यात्रा का ईंधन बनाएं। यह गहरी अंतर्दृष्टि केवल अपनी गतिविधियों या चुनावों के प्रति सजग होने भर से अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी साधन है जिससे आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देख पाते हैं। आत्मजागरूकता आपको आपके व्यवहारिक ढांचों को समझने में सहायक बनती है, आपके गुणों के साथ साथ कमियों को भी। यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आपको ऐसे निर्णय लेने में सहायता करती है जो आपके मूल मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। जब आपकी आत्मजागरूकता विकसित होती है, तो आप जीवन की जटिलताओं को अधिक समझदारी से संभाल सकते हैं, चुनौतियों का शांतिपूर्वक सामना कर सकते हैं और उन अवसरों को पहचान सकते हैं जो आपके सच्चे स्वरूप से मेल खाते हों। यह स्पष्टता आत्मजागरूकता का सबसे बड़ा वरदान है। जैसे जैसे आप अपने आंतरिक संसार से जुड़ते हैं, वैसे वैसे आप स्वयं के साथ और इस संसार के साथ अपने संबंधों को गहराई से समझने लगते हैं। इससे आप यह पहचानने में सक्षम होते हैं कि आपके लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। आत्मजागरूकता की यात्रा आत्मचिंतन से प्रारंभ होती है। अपने दैनिक अनुभवों पर विचार करें, अपने स्वचालित प्रतिक्रियाओं पर प्रश्न उठाएं और यह सोचें कि क्या आपके कार्य आपके लक्ष्यों से मेल खाते हैं। डायरी लेखन, ध्यान और विश्वसनीय व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिक्रिया, ये सभी आत्मजागरूकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे जैसे आप आत्मजागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके व्यवहार में सूक्ष्म परंतु प्रभावशाली परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं, आपको अधिक प्रामाणिक और आत्मविश्वासी बनाते हैं। आखिरकार,
आत्म जागरूकता की मजबूत नींव आपको अपने सच्चे स्वरूप को समझने और स्वीकार करने के साथ साथ जीवन को उसकी पूर्ण संभावनाओं के साथ जीने के लिए सक्षम बनाती है। अपनी विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और उन्हें अपनाना केवल यह जानना नहीं है कि आप किसमें अच्छे हैं, बल्कि यह एक आत्म परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो आपके आत्मविश्वास को सशक्त करती है और आपको किसी भी वातावरण में अलग पहचान दिलाती है। इस प्रक्रिया में आत्ममंथन और अपने कौशलों का ईमानदारी से मूल्यांकन आवश्यक है। जब आप यह जान जाते हैं कि आपकी क्या विशेषता है, चाहे वह संवाद कौशल हो, रचनात्मक सोच हो या आपकी ऊर्जा, तो आप दूसरों से अलग और विशिष्ट बन जाते हैं। इस यात्रा का पहला कदम है चिंतन। उन प्रतिक्रियाओं पर विचार करें जो आपको विभिन्न जीवन क्षेत्रों में मिली है, कार्यस्थल, समाज सेवा या दोस्तों के बीच। कौन से गुण हैं जिनकी बार बार सराहना हुई है? शायद लोग आपकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हैं या आपकी संवेदनशीलता और सुनने की कला की। इन विशेषताओं को पहचानने के बाद अगला कदम है उन्हें पूर्ण रूप से अपनाना। प्रारंभ में यह आत्म प्रशंसा जैसा लग सकता है, लेकिन अपने मूल्यों को पहचानना घमंड नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति है। अपनी क्षमताओं को अपनाने का अर्थ है कि आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से उपयोग करें और इन्हें समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रयोग करें। जब आप नियमित रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते हैं और ऐसे अवसर आपके पास आने लगते हैं जो आपकी प्रतिभाओं के अनुरूप होते हैं। जैसे जैसे आपकी विशेषताओं की पहचान होती है, आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। इससे न केवल आपका आत्मविकास होता है, बल्कि आपको वे सम्मान और जिम्मेदारियां भी मिलने लगती है जिनका आप अधिकारी होते हैं। आपकी अनोखी क्षमताएं आपकी पहचान की मुहर है। इन्हें अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जिस प्रकार अपनी क्षमताओं को अपनाना आवश्यक है, उसी प्रकार अपनी कमजोरियों को समझना और उनका सामना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया असहज हो सकती है, लेकिन यही आत्मविकास और पूर्णता की कुंजी है। सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करें और ईमानदारी से उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सुधार की आवश्यकता है। अपने दोषों से बचने या उन्हें नकारने की प्रवृत्ति को छोड़ें। इन्हें स्थायी दोष न मानें, बल्कि इन्हें सुधार के अवसर के रूप में देखें। इसके पश्चात एक योजनाबद्ध कार्य योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि मंच पर बोलने में डर लगता है, तो आप सार्वजनिक वक्तृत्व संस्था से जुड़ सकते हैं, छोटे समूहों में अभ्यास कर सकते हैं या संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रगति धीरे धीरे होगी। धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें और जब आप उन्हें पूरा करें, तो स्वयं को प्रोत्साहित करें। हर एक सफलता आपकी आत्मविश्वास की सीढ़ी है। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। असफलताएं आएंगी, लेकिन उन्हें सीख के अवसर मानें। हर गलती आपके दृष्टिकोण को सुधारने में सहायता करती है। अपनी कमजोरियों पर काम करना केवल एक व्यावसायिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति की दिशा में एक गहरा कदम है। यह आपको अधिक लचीला और सक्षम बनाता है। आत्मविकास की इस यात्रा में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मछवि ही आपकी सफलता का मार्ग तय करती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही आपके भावनात्मक और व्यवहारिक निर्णयों को प्रभावित करता है। यदि आप अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो आप निडर होकर जोखिम उठाते हैं, सीमाओं से परे जाते हैं और उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। यही विश्वास आपको कठिनाइयों में टिके रहने और नव प्रयोग करने का साहस देता है। इसके विपरीत, आत्मसंदेह आपको रोकता है। आप असफलता से डरकर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं और अपनी पूर्ण क्षमताओं तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए, आत्मविश्वास बनाने के लिए अपनी सफलताओं और मूल्यों को पहचानें। यह अभिमान नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयासों की सराहना है। हर छोटी जीत का उत्सव मनाएं, क्योंकि वे आत्मगौरव की नींव है। प्रत्येक दिन आत्मचिंतन करें, आपने क्या सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह संतुलित दृष्टिकोण आपको एक यथार्थवादी और सकारात्मक आत्मदृष्टि प्रदान करता है। जब आप अपने भीतर के मूल्य और सामर्थ्य को पहचानते हैं,
तो आत्मविश्वास स्वतः ही प्रसारित होता है। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और वे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। आत्मविश्वास विकसित करना एक विकल्प है, एक अभ्यास है। प्रतिदिन अपने ऊपर विश्वास करें। यह मानसिकता आपको न केवल मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको अजेय बना देगी। अब जब आपके आत्मविश्वास की नींव मजबूत हो चुकी है, तो महानता की ओर आपकी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम है एक विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। यह सोचने का तरीका आपके दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव लाता है, जिससे आप चुनौतियों को अपने अहंकार पर खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास के मूल्यवान अवसर के रूप में देखने लगते हैं। विकासशील सोच आपको असफलताओं को रुकावट नहीं, बल्कि सफलता की ओर उठाए गए जरूरी कदम के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। हर बार गिरने पर आप कुछ नया सीखते हैं, अपने कौशल को बेहतर करते हैं और अपनी क्षमताओं की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह लचीलापन और सीखने के प्रति सक्रिय रुख को बढ़ावा देता है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाने लगते हैं, ऐसे जोखिम जो आपको सिखाते हैं और बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकते हैं। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना अक्सर असाधारण उपलब्धियों की दिशा में पहला कदम होता है। विकासशील सोच आपको प्रतिक्रिया, फीडबैक लेने और उसे गंभीरता से विचारने के लिए प्रेरित करती है। निर्माणात्मक आलोचना, भले ही कभी कभी कठिन लगे, पर आपके विकास के लिए अनमोल होती है। यह न केवल आपकी वर्तमान क्षमताओं को दर्शाती है, बल्कि उन संभावित सुधार क्षेत्रों को भी उजागर करती है, जिन्हें आप नजरअंदाज कर सकते थे। इस सोच के साथ, आपका ध्यान पूर्णता, परफेक्शन की खोज से हटकर निरंतर प्रगति की ओर केंद्रित हो जाता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का जश्न मनाना जरूरी है, क्योंकि यह गति और सकारात्मक भावना को बनाए रखता है। हर छोटी जीत, जब पहचानी और आगे बढ़ाई जाती है, तो बड़ी सफलताओं का रास्ता खोलती है। जब आप इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब निरंतर सुधार केवल एक आदत नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। यह रूपांतरण न केवल आपको आपकी सीमाओं से परे ले जाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जब आप विकासशील सोच को अपनाते हैं, तो आप अपने आप का एक अधिक गतिशील रूप खोलते हैं, जो हर परिस्थिति में अनुकूलन करने, पार पाने और समृद्ध होने में सक्षम होता है। यह सोच केवल छोटे छोटे सुधारों की नहीं, बल्कि गहरे व्यक्तिगत रूपांतरण की ताकत रखती है। यह किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त करने की चाबी है। स्वयं को स्पष्ट रूप से देखना केवल आत्मचिंतन का अभ्यास नहीं, बल्कि एक आधारभूत कौशल है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप स्वयं को एक प्रक्रियाधीन रचना, वर्क इन प्रोग्रेस, मानते हैं या पूर्ण उत्पाद, फिनिश्ड प्रोडक्ट। यह सोच आपके आत्मविश्वास और सफलता के मार्ग पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि आप स्वयं को एक प्रक्रिया मानते हैं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि सुधार और विकास हमेशा संभव है। यह दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों के प्रति लचीलापन लाता है और दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी मानसिकता प्रदान करता है। यह समझ कि आपकी क्षमताएं स्थिर नहीं, बल्कि समर्पण और परिश्रम से विकसित की जा सकती है। इसके विपरीत, यदि आप स्वयं को एक पूर्ण रूप मानते हैं, तो आप विकास की संभावना को रोक देते हैं। इससे अस्थायी संतुष्टि मिल सकती है, परंतु यह आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यह सोच आत्मसंतोष की स्थिति पैदा कर सकती है, जिससे आपकी सीखने और अनुकूलन की क्षमता सीमित हो जाती है। स्वयं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने गुणों और कमजोरियों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। इसमें आलोचनात्मक आत्मनिरीक्षण और भरोसेमंद लोगों से प्रतिक्रिया लेना शामिल हो सकता है। अपनी क्षमताओं को जानना आपको उन्हें बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, वहीं अपनी कमजोरियों को पहचानना सुधार का अवसर देता है। यह अभ्यास विकासशील सोच को उत्पन्न करता है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि आपकी क्षमताएं कठिन परिश्रम और लगातार प्रयास से बढ़ाई जा सकती है। यह मानसिकता आपको न केवल लचीला बनाती है, बल्कि जीवन की चुनौतियों को उत्साह से स्वीकारने के लिए भी प्रेरित करती है।
स्वयं को एक निरंतर विकसित होने वाली रचना मानना आपके भीतर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो लगातार सुधार को बढ़ावा देता है। यह न केवल आपकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा में लगे रहें। यही दृष्टिकोण आपके भीतर की पूर्ण संभावनाओं को खोलता है। हम सभी के भीतर एक आंतरिक आलोचक होता है, एक आलोचनात्मक आवाज़ जो हमें हमारी कमियों की याद दिलाती है, हमारी क्षमताओं पर संदेह करती है और हमारे आत्ममूल्य को कम आंकती है। यह आवाज़ अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, असफलताओं, दूसरों की आलोचना या समाज की आदर्श अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। इस आलोचक की प्रकृति को समझना ही पहला कदम है। यह आवाज़ हमारे सच्चे स्वभाव को नहीं दर्शाती, बल्कि हमारे डर और असुरक्षाओं की गूंज होती है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि यह आवाज़ आपकी नहीं है, तब आप इससे एक दूरी बना सकते हैं। इस आलोचक से लड़ने की बजाय उसे अलग दृष्टिकोण से सुनें। उसके शब्दों को अपने भावनाओं या निर्णयों पर हावी न होने दें। यह एक मानसिक बदलाव की प्रक्रिया है। इस आलोचक को अपने अस्तित्व से अलग इकाई के रूप में देखना, जो आपकी पहचान या क्षमताओं को परिभाषित नहीं करता। इसका मुकाबला करने का तरीका है आत्मसहानुभूति। इसका अर्थ है अपने गुणों और उपलब्धियों को सशक्त रूप से पहचानना, न कि अपनी कमियों को पहचान की कसौटी बनाना। हर व्यक्ति गुणों और कमियों का संगम होता है। इस सच्चाई को अपनाना आत्मस्वीकृति का मूल है। अपनी जीतों का उत्सव मनाना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपकी सकारात्मक छवि और आत्मबल को बढ़ाता है। इसके साथ ही आत्मस्वीकृति का मतलब है यह समझना कि अपूर्णता मानवता का हिस्सा है। जब आप स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो आप अपने मूल्य को बाहरी मानकों या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई से जोड़ते हैं। यह आपके भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा को जन्म देता है। हालांकि यह आलोचक हमेशा मौजूद रह सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को जागरूकता, विच्छेदन, आत्मसहानुभूति और आत्मस्वीकृति के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां आप नकारात्मक सीमाओं से मुक्त होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा व्यक्तिगत ब्रांड बनाना जो आपके असली स्वरूप को दर्शाता हो, न केवल संतोषजनक होता है, बल्कि यह आपके जीवन में गहराई और दिशा भी लाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अपने भीतरी आलोचक को शांत करने और आत्मस्वीकृति को अपनाने से। यही वह नींव है जिस पर आपका प्रामाणिक स्वरूप खड़ा होता है। व्यक्तिगत ब्रांड का अर्थ है आपके व्यक्तित्व, मूल्यों, जुनून और दृष्टिकोण की सार्वजनिक छवि। यह दूसरों को यह बताता है कि आप कौन हैं और आप किस बात के लिए खड़े हैं। इसके लिए सबसे पहले आत्मचिंतन करें। सोचें कि आपको दूसरों से अलग क्या बनाता है। क्या आप एक नवप्रवर्तक हैं या एक रचनात्मक विचारक? क्या आपकी पहचान आपकी दृढ़ता, सहानुभूति या उत्कृष्टता की अटूट खोज में छिपी है? ये गुण सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। आपके मूल्य और अटल सिद्धांत भी आपकी ब्रांडिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी, पारदर्शिता या स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्य आपके निर्णयों और कार्यों को दिशा देते हैं। जब आप इन मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उनके अनुरूप कार्य करते हैं, तो आप एक भरोसेमंद और सुसंगत व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। आपका जुनून भी आपके ब्रांड को आकार देता है। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कला या सामाजिक बदलाव, आपका जो भी क्षेत्र हो, उसमें अपने जुनून को झलकने दें। यह आपकी ऊर्जा को दर्शाता है और ऐसे लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है जो आपके असली स्वरूप से मेल खाते हैं। अब सोचें, आप किस बात के लिए पहचाने जाना चाहते हैं? क्या यह आपकी विशेषज्ञता है, या समस्याओं को हल करने का अनोखा तरीका, या फिर दूसरों को प्रेरित करने और नेतृत्व देने की क्षमता? आपका व्यक्तिगत ब्रांड केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कार्यों और दूसरों के साथ आपके व्यवहार के माध्यम से बनता है। आज के डिजिटल युग में इसका अर्थ है अपने ऑनलाइन व्यवहार का भी ध्यान रखना। एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाना किसी नकली छवि को गढ़ने की बात नहीं है,
बल्कि यह खुद को पूरी तरह और ईमानदारी से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यही प्रामाणिकता आपके जीवन और संबंधों को अधिक समृद्ध बनाती है। जब आप अपने व्यक्तिगत ब्रांड की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपने जीवन और कार्यों की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। यही स्वतंत्रता और सच्ची सफलता की दिशा में पहला कदम है। आपका व्यक्तिगत ब्रांड आपकी पेशेवर पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि आप क्या विशिष्ट मूल्य दुनिया को प्रदान करते हैं। जब आप अपने मूल्य को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं, तो न केवल आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलते हैं, बल्कि मजबूत संबंध भी बनते हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मूल्य को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अपने विशिष्ट गुणों, कौशलों और जुनून को पहचानना आवश्यक है। यही वे तत्व हैं जो आपके व्यक्तिगत ब्रांड की नींव बनाते हैं। यह जानना कि आप अपने साथियों से कैसे अलग हैं, आपकी विशेष पहचान होती है। यह आपकी विशिष्ट विक्रय प्रस्तुति है। यह एक अनोखा कौशल हो सकता है, समस्याओं को हल करने का नवाचारी तरीका, या अनुभवों और दृष्टिकोणों का एक विशेष मेल। एक बार जब आप अपने गुणों की स्पष्ट समझ बना लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें एक प्रभावशाली कहानी में ढालना होता है। यह कहानी आपके व्यावसायिक उपलब्धियों और व्यक्तिगत मूल्यों को एक साथ पिरोती है और आपके समग्र ब्रांड का चित्रण करती है। केवल उपलब्धियों की सूची बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यापक करियर लक्ष्यों और दूसरों को प्रदान किए गए लाभों से जोड़ना जरूरी होता है। यह तरीका आपकी बात को यादगार और प्रभावशाली बनाता है। अपनी बात कहने का अभ्यास करना बेहद जरूरी है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक और प्रभावशाली आप लगेंगे। अभ्यास के दौरान केवल यह न देखें कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसे कहते हैं। आत्मविश्वास भरे संवाद में स्पष्ट उच्चारण, स्थिर स्वर और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने के लिए विरामों का रणनीतिक उपयोग शामिल होता है। शारीरिक भाषा भी बहुत मायने रखती है। आंखों से संपर्क बनाए रखना, सीधे खड़े होना और उद्देश्यपूर्ण इशारों का उपयोग आपकी कही बात को मजबूत करता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके पास सभी उत्तर है, बल्कि यह है कि आप अपने मूल्य को पहचानते हैं, उसे अपनाते हैं और आत्मआश्वासन के साथ व्यक्त करने को तैयार है। जब आप स्पष्टता और विश्वास के साथ अपने मूल्य को व्यक्त करना सीख जाते हैं, तो आप खुद को एक विश्वसनीय विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करते हैं, जो सही अवसरों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महत्वाकांक्षा सिर्फ सफलता की चिंगारी नहीं होती, बल्कि वह ईंधन होती है जो इस आग को निरंतर जलाए रखती है। यह आपकी अंतर्निहित शक्ति को पहचानने से शुरू होती है, जिससे आप अपने भविष्य को अपने लक्ष्यों और कार्यों के माध्यम से गढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के गहरे उद्देश्यों को पहचानिए, वे इच्छाएं और आकांक्षाएं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोरती है। आप किस बात से प्रेरित होते हैं? आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? इन्हीं सवालों के उत्तर आपके लक्ष्यों की नींव बनाते हैं। लक्ष्य तय करना केवल बड़े सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से योजना बनाना भी आवश्यक है। हर लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए, जिससे आपको स्पष्ट दिशा मिले। उन्हें मापने योग्य बनाना चाहिए ताकि आप प्रगति को ट्रैक कर सकें और रणनीतियों को समायोजित कर सकें। यथार्थता आवश्यक है। बहुत कठिन लक्ष्य निराशा ला सकते हैं। लक्ष्य आपके दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मेल खाने चाहिए और समय सीमा उन्हें प्राप्त करने की दिशा में आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। लेकिन केवल लक्ष्य बनाना ही पर्याप्त नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं। यह असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन विकास के लिए आवश्यक है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, जैसे कि नई शिक्षा प्राप्त करना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लेना या अपने परिवेश को बदलना, आपको आत्मसाक्षात्कार के एक नए स्तर पर पहुंचाता है। प्रगति को बनाए रखने के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। यह रणनीति आपको निरंतर प्रेरित रखती है, क्योंकि आप छोटे लेकिन सार्थक कदमों में सफलता पाते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है, तो शुरुआत छोटे छोटे दौड़ से करें और धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। रास्ते में अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं,
वे आपकी बड़ी सफलता की सीढ़ियां है। आत्मविश्वास इस यात्रा की रीढ़ है। जब चुनौतियां आएं, तब भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। सेटबैक्स का सामना करते हुए लचीलापन ही साधारण को असाधारण में बदलता है। विफलता का डर आपको रोक सकता है, लेकिन असली विफलता तो कोशिश न करने में है। जोखिम लें, परिणामों से सीखें और खुद को निरंतर रूप से बेहतर बनाते रहें। जब आप महान बनने की राह पर अग्रसर होते हैं, तो असफलताएं और रुकावटें आना तय है। लेकिन हर असफलता पराजय का संकेत नहीं होती, बल्कि यह विकास और सुधार का अवसर होती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सोच हमें सिखाती है कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है। जब भी आप असफल हों, एक कदम पीछे ले और सोचे कि गलती कहाँ हुई। अपनी रणनीति, फैसले और यहाँ तक कि लक्ष्य की पुनः समीक्षा करें। हर विश्लेषण आपको सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देता है। असफलता से लचीलापन पैदा होता है। हर झटका आपकी सहनशक्ति को मजबूत करता है और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को बेहतर ढंग से संभालने की क्षमता देता है। यह आपको अनुकूलनशील बनाता है। जब एक तरीका काम नहीं करता, तो आप नया रास्ता खोजते हैं। कई बार इसी प्रक्रिया में बेहतर समाधान सामने आते हैं। याद रखिए, असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक क्षणिक ठहराव है। यह आपको सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने का अवसर देती है। जितना अधिक आप असफलताओं से सीखेंगे, उतना ही आपकी योग्यता और आत्मज्ञान बढ़ेगा। असफलता को अपनाना विकास की दिशा में पहला कदम है, लेकिन इसके बाद आता है लचीलापन, वह शक्ति जो आपको जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है। लचीलापन विकसित करने के लिए आवश्यक है विकासशील सोच को अपनाना, यानी यह मानना कि हम अपनी मेहनत और सीखने की इच्छा से बेहतर बन सकते हैं। जब आप ऐसी सोच रखते हैं, तो आप असफलताओं से भागने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं। खुद के प्रति करुणा रखें। जैसे आप किसी मित्र को कठिन समय में दिलासा देते हैं, वैसे ही खुद को भी सहारा दें। अपनी भावनाओं को स्वीकारें, लेकिन उनसे पूरी तरह प्रभावित न हों। आप जो अनुभव कर रहे हैं, वे आपके आत्ममूल्य को परिभाषित नहीं करते। सकारात्मक कल्पना करें, खुद को समस्याओं को सुलझाते हुए सफल होते हुए देखें। यह मानसिक अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है और चुनौती से निपटने की मानसिक तैयारी करता है। खिलाड़ी और वक्ता इस तकनीक का खूब उपयोग करते हैं। हर बार जब कोई चुनौती आए, याद रखिए, यह आपकी यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। जितनी बार आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उतना ही आप आत्मविश्वास से भरते जाते हैं। यह आत्मविश्वास ही अंततः आपको आगे बढ़ाता है। जब जीवन कठिनाइयां प्रस्तुत करता है, तब एक सहायक नेटवर्क, आपके मित्रों, परिवार और मार्गदर्शकों का समूह आपकी दृढ़ता और सफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन सकता है। इस नेटवर्क को बनाना एक सक्रिय प्रयास है। आपको ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए जो न केवल आपको प्रेरित करें, बल्कि आपकी क्षमताओं में विश्वास भी रखें, ईमानदार सुझाव दें और सही दिशा दिखाएं। मार्गदर्शक अपने अनुभव और समझदारी से व्यावसायिक और व्यक्तिगत चुनौतियों में आपकी सहायता कर सकते हैं। दोस्त भावनात्मक समर्थन देते हैं, तनाव दूर करते हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। परिवार बिना शर्त समर्थन देता है और आपके अतीत की जानकारी उन्हें विशिष्ट सहायता देने में सक्षम बनाती है। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको खुलापन और ईमानदारी से पेश आना होगा। जरूरत के समय अपनी बातें साझा करना और मदद स्वीकार करना एक गहरे विश्वास और सम्मान का संबंध बनाता है। यह नेटवर्क आपको प्रोत्साहन के साथ साथ जवाबदेही भी देता है। जब आप अपने लक्ष्यों को साझा करते हैं, तो आपको न केवल समर्थन मिलता है, बल्कि प्रेरणा भी मिलती है। यह नेटवर्क एक तरफा नहीं होता, आपको भी इसमें योगदान देना होता है। एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाना, संकट में साथ देना, इन संबंधों को और मजबूत बनाता है। ऐसे संबंधों को बनाकर और उन्हें संजोकर आप न केवल चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाएंगे, बल्कि नए अवसरों का भी आत्मविश्वास के साथ स्वागत कर पाएंगे।
आत्मविश्वासपूर्ण संवाद एक ऐसा अमूल्य कौशल है जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से स्वयं को अभिव्यक्त करने और अपने विचारों पर डटे रहने की शक्ति देता है। जब आप आत्मविश्वासपूर्वक संवाद करते हैं, तो आप अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को न तो आक्रामक तरीके से और नहीं झुककर प्रकट करते हैं। यह संतुलित तरीका आपको सम्मान दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, जिससे आत्मसम्मान और आत्मबल दोनों में वृद्धि होती है। इस कौशल को अपनाने के लिए सबसे पहले आत्मजागरूकता का विकास करना आवश्यक है। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, अपने मूल्यों को पहचानना और यह जानना कि विभिन्न परिस्थितियों में आपको क्या चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं के प्रति सजग होते हैं, तब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। अपने मूल्यों और ज़रूरतों की पहचान करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह समझना कि आपके लिए किन चीज़ों का महत्व है, आपके व्यवहार और निर्णयों को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लिए सम्मान एक मूलभूत मूल्य है, तो आप बातचीत में स्वयं और दूसरों दोनों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह जागरूकता स्पष्ट और दृढ़ सीमाएं तय करने में मदद करती है, जो आत्मविश्वासपूर्ण संवाद का आधार है। मैं से शुरू होने वाले वाक्य प्रयोग में लाए। इससे आप अपनी बात को दोषारोपण किए बिना व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे निराशा होती है जब बैठकें देर से शुरू होती है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि मेरे समय की कद्र नहीं की जा रही। यह कहने से सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ सकता है और रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। आत्मविश्वासपूर्ण संवाद का एक और पहलू है प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार करना और असहमति को गरिमा के साथ संभालना। यह केवल अपनी बात कहने की कला नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और उनकी सोच को समझने की योग्यता भी है। इस अभ्यास में निरंतरता जरूरी है। नज़र से संपर्क बनाए रखें, स्वर में दृढ़ता और शांति हो, और शरीर की भाषा खुली तथा आत्मीय हो। आरंभ में छोटे संवादों से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अधिक जटिल स्थितियों में भी अपने विचार दृढ़ता से रखने का अभ्यास करें। समय के साथ यह व्यवहार स्वाभाविक हो जाएगा और आप अधिक सशक्त और सम्मानित संवादक बनेंगे। अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य और दिशा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आपको जीवन की चुनौतियों और अवसरों के बीच सही मार्ग पर बनाए रखता है। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसा होता है जैसे समुद्र में एक नाव हो जिसे कोई पतवार नहीं मिली हो, एक दिशाहीन यात्रा जो अंततः ठहराव और भ्रम की ओर ले जाती है। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना आत्ममंथन और गहन चिंतन की मांग करता है। यह प्रक्रिया आपके मूल्यों और विश्वासों की पहचान से शुरू होती है। ये मूल्य आपके विचारों और कार्यों की नींव होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्राथमिकता करुणा और ईमानदारी है, तो आपका उद्देश्य उन कार्यों की ओर ले जाएगा जो इन मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जैसे समाज सेवा या नैतिक व्यवसाय। इसके बाद अपने आदर्श रूप की कल्पना करें। आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप साहसी बनना चाहते हैं, बुद्धिमान या नेतृत्वकर्ता? इन गुणों की कल्पना करके आप अपने प्रतिदिन के निर्णयों और कार्यों को उनके अनुरूप बना सकते हैं। अपने उद्देश्य को परिभाषित करने का एक और पहलू है, आप दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। चाहे वह आपके पेशे के माध्यम से हो, स्वयं सेवा के जरिए हो, या दैनिक जीवन के साधारण संबंधों से, आपका योगदान क्या होगा? यह सोच आपकी प्रेरणा को गहराई देगा। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो लक्ष्य तय करना अधिक स्वाभाविक हो जाता है। ये लक्ष्य आपके भीतर की प्रेरणाओं से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें पाना संतोषजनक और प्रेरक लगता है। कठिन समय में यही उद्देश्य आपको मार्ग दिखाता है और हार मानने के बजाय नवाचार करने की प्रेरणा देता है। यह स्पष्ट उद्देश्य केवल पारंपरिक सफलता की बात नहीं करता, यह जीवन में गहराई, आनंद और सार्थकता की अनुभूति देता है। यह आपके भीतर से एक शक्ति उत्पन्न करता है, जो आपको अपने जीवन की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है अपने भीतर छिपे जुनून और प्रेरणा को जागृत करना। यह आंतरिक अग्नि केवल एक क्षणिक चमक नहीं है, बल्कि एक निरंतर जलती लौ है जो आपके उत्साह को प्रज्वलित करती है, प्रेरणा को सशक्त बनाती है
और आपके संकल्प को मजबूत करती है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने क्यों से गहरा संबंध स्थापित करना होता है। वह मूल कारण जो आपके उद्देश्य को आधार देता है। यह आपकी गहराई में छिपी इच्छाओं, मूल्यों और जरूरतों का चिंतन करने की मांग करता है। अपने आप से पूछें, क्या मुझे एक विरासत बनानी है? क्या मुझे उत्कृष्टता की खोज करनी है? क्या मुझे समाज या दुनिया में बदलाव लाना है? इन प्रेरणाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपके जुनून और प्रेरणा की नींव बनती है। जब आप अपने लक्ष्यों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, समुदाय के लिए रोजगार या वैश्विक समस्याओं का समाधान, तो आपकी प्रेरणा सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामाजिक योगदान की दिशा में जाती है। जब यह आंतरिक शक्ति जागृत होती है, तो आपके काम करने के तरीके में बदलाव आता है। जुनून आपको संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देता है। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आप हर कार्य में पूरे उत्साह से जुटते हैं। जुनून आपकी अनुशासनशीलता को भी बढ़ाता है। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित होते हैं, तो समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना स्वाभाविक हो जाता है। यह स्पष्टता आपके ध्यान को तेज करती है और आप अपने समय और प्रयास केवल उन्हीं कार्यों में लगाते हैं जो आपके उद्देश्य से मेल खाते हैं। अपने भीतर के जुनून और प्रेरणा को जागृत कर आप एक अजेय शक्ति बन जाते हैं। यह परिवर्तन न केवल आपको सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन की ओर। जब आपका जुनून और प्रेरणा आपको सफलता की दिशा में अग्रसर करते हैं, तब आप एक प्रभावशाली शक्ति बनने की कगार पर होते हैं। आप न केवल अपने जीवन की दिशा तय करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आपकी यात्रा अब केवल लक्ष्य प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहती, आप नेतृत्वकर्ता और दृष्टिकोण प्रदाता बन जाते हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी वाणी, निर्णय और चाल में झलकता है। आप जिस भी स्थान में प्रवेश करते हैं, वहां आपकी उपस्थिति महसूस की जाती है, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। आपके शब्दों में अधिकार और सच्चाई की शक्ति होगी। आपके कार्य केवल स्थान नहीं भरेंगे, बल्कि परिवर्तनों की लहरें पैदा करेंगे। आप नवाचार और सकारात्मक बदलाव की मिसाल बनेंगे और दूसरों को भी उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। एक सच्चे नेता के रूप में आपकी सलाह और मार्गदर्शन केवल आपके निकट के लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। आपके विचार, आचरण और कार्य व्यापक समुदाय को प्रभावित करेंगे। आपकी संवेदनशीलता, निर्देशन क्षमता और प्रेरणाशक्ति आपको एक केंद्रीय भूमिका में लाएगी। आपकी उपलब्धियां, व्यवहार और नैतिकता आपके प्रभाव को सीमित न करके उसे दूर तक फैलाएंगी। युवा पीढ़ी, समकक्ष और प्रतिस्पर्धी सभी आपसे सीखने की प्रेरणा पाएंगे। इस भूमिका में आप केवल एक सफल व्यक्ति नहीं बनते, आप एक आशा की किरण बनते हैं। आप यह साबित करते हैं कि जब जुनून, प्रेरणा और संकल्प एक दिशा में एकजुट होते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस शक्ति को जिम्मेदारी के साथ अपनाएं, केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में भी अपने प्रभाव को अमर बनाएं। सच्ची शक्ति पूर्णता में नहीं, बल्कि प्रामाणिकता में होती है। जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपनी विशेषताओं को गर्व से अपनाते हैं, तभी आप असली शक्ति को प्राप्त करते हैं। अपने भीतर के रॉकर को जगाएं, वह निडर रूप जो अपनी पहचान को जोर से व्यक्त करता है, जो भीड़ में अलग दिखने से नहीं डरता। यही ऊर्जा आपके हर प्रयास में झलकेगी और आपका सच्चा स्वरूप इस ब्रह्मांड में गूंजेगा। यही वह राह है जिससे आप न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी उजास से भर देते हैं। आपका यह प्रामाणिक स्वरूप ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।